नौकरी में हम होंगे, कौन होगा, या इसके अंदर ग्रीन टैक्स कौन वसूलेगा, सब सिस्टम ग्राम सभा के अंदर था। और ग्राम सभा को इतनी पावर दी कि आर्टिकल 13(3)। सर, ये जो पूरी यात्रा निकली है आपकी खटीमा से आगे पूरा उत्तराखंड भर आप घूम रहे हैं और 22 नवंबर को देहरादून में आपका एक बड़ा कार्यक्रम है, तो इस अभियान के बारे में जरा विस्तार से बताइए कि क्या आवश्यकता पड़ी इस पूरे अभियान की, और मौजूदा दौर में जो जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें आपको क्या इसकी चांसेस लगते हैं, कितना इसको प्रमोट कर पाएगी सरकार? ये स्पष्ट है कि उत्तराखंड एकता मंच के द्वारा जो 5वीं अनुसूची की मांग की जा रही है, वो अभियान बिल्कुल क्लियर है कि उत्तराखंड के हक हकूक की लड़ाई है। यहाँ पे जितने भी नदी, पानी, जंगल हमारे हैं, उन पे प्राथमिकता हमें दी जाए। और ये 5वीं अनुसूची का मतलब है कि कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र को ट्राइब के अंदर लाया जाए, ताकि यहाँ की पॉपुलेशन देश की इक्वालिटी में अपने आप को जोड़ सके। नहीं तो अन्यथा जिस प्रकार के मुद्दे अभी उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, कहीं पे भू कानून, मूल निवास, संस्कृति, भूमि बंदोबस्त, चकबंदी, भूमि लेने का अधिकार, ये आंदोलन डिफरेंट पटल पे एक अलग अलग संगठनों के द्वारा उठाया जाएगा। लेकिन हम स्पष्ट कर दें, इसका एक ही पैरामीटर है संविधान के अंदर, वो है कि 5वीं अनुसूची जब लागू हो जाती है तो बाय डिफॉल्ट आपके सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर रिजॉल्व हो जाती है। तो जब बाबा साहेब जी ने लिखा ही है, संविधान के अंदर लिखा हुआ पैरामीटर है, तो मांग लेते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं। और लास्ट है, ये उत्तराखंड की धरती पे 1815 से लेकर और 1774 तक, यानी कि 1815 से 37 तक तो प्रिमिटिव ट्राइब के दर्जे में थे कुमाऊं और गढ़वाल के लोग, और आजादी के बाद और 74 तक ये लोग पार्सली ट्राइब के रूप में थे, कुमाऊं वन पंचायत अधिनियम और कुमाऊं पुलिस एक्ट के माध्यम से, पुलिस रूल के माध्यम से। तो ये रोजगार और ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए हम लोग पहाड़ में निकले हैं। तो 50% का एसटी रिजर्वेशन और 7.5% सेंटर में रिजर्वेशन की मांग को लेकर, तो सारी की सारी मांगे एक ही पैकेज के अंदर वो हो जाती है, वो है 5वीं अनुसूची। हमारे आदरणीय तिवारी जी कभी कभी बोलते हैं, चारू तिवारी जी, कि ये उत्तराखंड एकता मंच वाले एक पुड़िया लेके घूम रहे हैं, और ये जिसको भी बोलते हैं इसकी मर्ज की दवा यही है। तो हम बोलते हैं, जब संविधान में लिखा हुआ राइट है, हमने आपको पढ़ के सुना दिया कदम। एक बात मैं भाई ऐड करना चाहूंगा साथ में, आपने पूरी डिटेल्स तो बताया है, जो एक स्थानीय रोजगार का मुद्दा है। आज आप बहुत लोग यहाँ पर देखते होंगे कि हम में से बहुत लोग यही कहते हैं कि आज यहाँ बाहर के कॉन्ट्रैक्टर आके बहुत सारे काम करते हैं। तो जो रोजगार का मतलब है वो यही है कि जो स्थानीय रोजगार है उसका संरक्षण हो और उसी स्थानीय लोगों को वो रोजगार मिले। ये और मैंने ऐड करना चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारे पास जो है 5वीं अनुसूची के लिए पुख्ता डॉक्यूमेंट हमने अपने कवर किए हुए हैं, तो क्या आपने कभी कोशिश की कि कोर्ट में इसकी एक रिट डाली जाए? नहीं, अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट का तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपने अपने प्रतिनिधि के द्वारा इसको किसी पटल पे रखा है। तो इसी के लिए ये आंसर इसका ये है कि उत्तराखंड की जो विधानसभा है वहां से एक रिकमेंडेशन बिल तैयार होता है, ये क्लियर है इसका। तो हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को 22 नवंबर 2026 को देहरादून के मैदान में इनवाइट करेंगे, और वहां पे वो लेटर उनको सौंपा जाएगा कि इसको आप उत्तराखंड की धरती पे इंप्लीमेंट करने के लिए रिकमेंडेशन बिल सेंटर को भेज दीजिए। और रिकमेंडेशन बिल का मतलब है कि 80% ये अप्रूव हो चुका है। ये पैरामीटर भारत सरकार ने अभी बनाया। नहीं, क्या आपको लगता है कि कोई जो है सत्ताधीश जो है अपने अधिकारों को सीमित करके दूसरे को अधिकार देना चाहेगा? क्या ये संभव है? देश तो लोकतंत्र व्यवस्था से चलता है, जैसे जनता चाहेगी वैसे होगा ना। वोट उसी को मिलेगा जो 5वीं अनुसूची का मुद्दा अपने मैनिफेस्टो पर रखेगा। अगर अपने मैनिफेस्टो के अंदर 5वीं अनुसूची का मुद्दा नहीं है, तो हम तो उत्तराखंड की जनता से निवेदन करते हैं, वोट मत दीजिए, उस कैंडिडेट को दीजिए जिसमें आपके हक हकूक की लड़ाई का मुद्दा है। और ये एकमात्र मुद्दा है पूरे उत्तराखंड में जहां हक हकूक की लड़ाई के लिए लड़ा जा रहा है। अभी मौजूदा दौर में जिस तरीके से पूरा लूट आधारित सिस्टम चल रहा है, वो चाहे खनन हो, वो चाहे शराब का मुद्दा हो, 5वीं अनुसूची के आने के बाद इस पर किस तरह से रोक लग पाएगी, कैसा कंट्रोल होगा? बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे कि देखिए, अभी मैंने कहा कि ये रोजगार का मुद्दा है तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन इसी के अंदर देखिए जो 5वीं अनुसूची जब लागू हो जाती है तो पेशा एक्ट 1996 का कानून ग्राम सभा को मिल जाता है, और वो ग्राम सभा को मॉनिटर करने के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है। तो ग्राम सभा के अंदर वो प्रतिनिधि 20 लोगों के एक दल होता है जो बनता है,
और वो निर्णय लेता है कि ग्राम सभा के लिए नियम क्या है, और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अंदर जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वो उसके मेंबर होते हैं। तो एक तरह से अभी हमारे पास यही तो गैप है कि मॉनिटरिंग ढंग से नहीं है, तो ग्राम सभा के पास पूरी पावर चली जाएगी, उसके लिए पेसा एक्ट 1996। सर एक बात ऐड कर दूं, आप क्योंकि हम लोग जहाँ पे आए हैं, आप यहाँ से बागेश्वर बगल में आपका डिस्ट्रिक्ट सेम हुआ, सेम डिस्ट्रिक्ट है, आपके डिस्ट्रिक्ट में 350 के आसपास खलिया खदान है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? 350 के आसपास। आप देखिए कि इस खनन से कितने लोग प्रभावित हुए होंगे, कितनी आपदाएं आई होंगी और कितने लोगों को बेनिफिट मिला होगा। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। जैसे भाई साहब ने बताया कि जिस दिन हमारे क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लग जाएगी तो ये अधिकार आपके पास होगा कि यहाँ खनन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना तक होगा, और उसके राजस्व का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका राजस्व का किस प्रकार से ग्राम सभा के लिए चीजें की जाएंगी। आपने हमारी बात आई थी अभी अपना लाहौल स्पीति की। अगर आप लोगों ने, बहुत लोगों ने भ्रमण किया होगा, आप देखिएगा, मैं जितना भी उत्तराखंड में घुमा हूं, मुझे किसी भी ग्राम सभा सिंगल गेट वैसा नहीं देखा जैसा मैं वहां पर देख पाया हूं। और जबकि हम इकोनॉमिक कंडीशन में देखते हैं कि उत्तराखंड हिमाचल से कहीं आगे, बावजूद लेकिन आम लोगों तक वो पैसा क्यों नहीं है। इंक्लूडिंग आप देखें उत्तराखंड के गाँव में, बाय गॉड ऑफ ग्रेस आपकी घाटी बहुत अच्छी है, यहाँ वैसा घरों को नहीं दिखता। आप दूसरी तरफ चले जाइए जहाँ थोड़ा सा पुअर एरियाज आपको दिखेंगे, वहां आप ये पाएंगे कि घरों खंडहर घर दिखेंगे। ये जो गरीब भाई है वो बीच वाले घर में रह रहा है, घर इधर से भी टूट गया, उधर से भी टूट गया। तो ये इसके क्या है, बहुत सारे जो दुष्परिणाम जिसको हम लोग बोलते हैं वो है, और 5वीं अनुसूची लागू होने से ये सब चीजों से हम बच पाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी कमियां हैं, रोजगार की समस्या है, यातायात की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। आज पहाड़ के सारे लोग पलायन यहाँ से कर चुके हैं, और वो पलायन की बात करते हैं, पलायन मत करो जो यहाँ से चले गए। और आज माफ़ करना, दिल्ली में ऑफिस बना करके वो लोग कहते हैं कि पहाड़ में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे पहाड़ में ऑफिस बनाइए, पहाड़ में ऑफिस बनाइए, यहाँ रहिए, मेरी तरह रहिए। मेरे सारे साथी जितने भी जरा सा कहीं आए तो सब कोई हल्द्वानी चला गया, कोई देहरादून चला गया, दिल्ली चला गया। पहाड़ में रहेंगे, पहाड़ में संस्थाएं होंगी, पहाड़ वालों के बीच में काम होगा, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें संभव हैं और ये होना चाहिए। मैं तो 5वीं अनुसूची से आगे जा रहा हूँ कि जो आसाम ने जो अलग से प्रदेश हुए हैं वो हमारे यहाँ होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा, ज़्यादा से ज़्यादा हमको, हमारे लोगों को रोज़गार मिल सके, हमारे लोगों की ताकत यहाँ अच्छी बन सके, हमारी आवाज़ अच्छी बन सके। पर मैं उसके पक्ष में भी नहीं हूँ। पहले पक्ष में था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जैसे 10,000 पर MLA उधर मणिपुर वगैरह उस साइड में पूर्वोत्तर में है वो होना चाहिए। पर इस बीच में जो मैंने देखा जब हमारा उत्तराखंड बना और यहाँ जो 19 से जो 70 बने और उसके बाद जो लूट हुई और उसमें जो आज सारा आधा से ज़्यादा बजट उनकी तनख्वाह में जा रहा है, उनकी सुविधाओं में जा रहा है, उनकी पेंशन में जा रहा है। अगर यहाँ 100-150 और MLA बनते हैं तो आप लगाओ हमारा बंटा ढार हो जाए। इसलिए